जब कोई एक्टर बनता है तो लोग उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं, लेकिन जब कोई फिनोमिना बनता है तो उसकी जिंदगी एक चलती फिरती फिल्म बन जाती है। सलमान खान एक ऐसा नाम जिसे लोग सिर्फ फिल्मों में नहीं, अदालतों में, ट्विटर पर, टीवी शोज में और समाज की बहसों में ढूंढते हैं। कुछ के लिए वो बीइंग ह्यूमन है और कुछ के लिए वो बीइंग कंट्रोवर्शियल। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो ये जानना कि सलमान खान सच में है कौन। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता सलीम खान हिंदी सिनेमा के जाने माने लेखक थे, जिन्होंने शोले, दीवार और डॉन जैसी कालजयी फिल्में लिखी थीं। उनकी मां सुशीला चरक थी, जो बाद में सलमा खान बनी, एक हिंदू राजपूत परिवार से थी। सलमान के दो छोटे भाई हैं, अरबाज और सोहेल, और एक गोद ली हुई बहन अर्पिता। ये परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का उदाहरण रहा। एक मुस्लिम पिता, एक हिंदू माँ, एक ईसाई सलीका और बॉलीवुड से गहरा नाता। सलमान की परवरिश मुंबई के बांद्रा में हुई। स्कूली पढ़ाई सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल से की और बाद में उन्होंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। उन्होंने एक्टिंग से पहले मॉडलिंग और थिएटर में भी हाथ आजमाया। उनका पहला रोल 1988 में बीवी हो तो ऐसी में था, एक मामूली सा किरदार जिसे आज शायद ही कोई याद रखे। लेकिन अगले साल जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। 1989 में रिलीज हुई मैंने प्यार किया सलमान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। एक साधारण सी प्रेम कहानी, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन के पारिवारिक और सांस्कृतिक स्पर्श ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। इस फिल्म के बाद सलमान प्रेम बन गए और प्रेम भारत के हर नौजवान का आदर्श। इसके बाद 1990 से लेकर 2000 तक सलमान ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। साजन, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक बेचैन, गुस्सैल और भावनात्मक व्यक्तित्व भी पल रहा था, जो आने वाले सालों में लगातार सुर्खियों में आने वाला था। सलमान का ऐश्वर्या राय के साथ रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित और सबसे त्रासद प्रेम कथाओं में से एक रहा। दोनों की मुलाकात 1999 में हम दिल दे चुके सनम के सेट पर हुई। फिल्म जितनी सफल थी, रिश्ता उतना ही गहरा हो गया। लेकिन इस प्रेम में पागलपन, असुरक्षा और गुस्सा धीरे धीरे पनपने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने ऐश्वर्या के साथ कई बार सेट पर झगड़ा किया, रात में उनके घर के बाहर चिल्लाते हुए देखे गए और यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। 2002 में ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने आकर सलमान पर मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सलमान उनके करियर में हस्तक्षेप कर रहे थे, फोन पर धमकियां दे रहे थे और उनका पीछा कर रहे थे। इस एक घटना ने सलमान की रोमांटिक हीरो वाली छवि को गहरा धक्का पहुंचाया और एक गंभीर और खतरनाक इंसान की छवि बनने लगी। 1997 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास एक घटना हुई, जिसने सलमान को वर्षों तक कोर्ट और पुलिस के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया। आरोप था कि उन्होंने 2 काले हिरणों का शिकार किया, जो कि एक संरक्षित प्रजाति है। साथ में सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी थी। मामला इतना गंभीर था कि सलमान पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन हर बार बेल मिलती रही। कभी कोर्ट ने माना कि सबूत पक्के हैं तो कभी कहा गया कि पर्याप्त नहीं है। ये मामला 20 साल से ज्यादा चला और आज भी जनता के मन में सवाल उठता है, क्या सलमान को उनकी पहचान की वजह से बार बार राहत मिलती रही? 2002 की एक और रात ने सलमान की जिंदगी और छवि दोनों को झकझोर दिया। सलमान की लैंड क्रूजर बांद्रा की एक बेकरी के बाहर सो रहे लोगों पर चढ़ गई, जिसमें एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। चश्मदीदों के अनुसार सलमान नशे में थे और गाड़ी चलाकर भाग गए। ये मामला भी वर्षों चला। 2015 में सेशन कोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराया और 5 साल की सजा सुनाई। लेकिन कुछ ही महीनों में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें बरी कर दिया। देश भर में इस फैसले पर बवाल मचा। क्या कानून वाकई सबके लिए एक जैसा है? एक गरीब की मौत हो जाए और गुनहगार बेल पर पार्टी करता दिखे, ये सवाल सलमान की छवि से चिपक कर रह गया। 2010 में सलमान खान ने बिग बॉस का होस्ट बनना शुरू किया।
और देखते ही देखते ये शो भारत के सबसे बड़े रियलिटी शोज में बदल गया। सलमान की स्टाइल, उनके वन लाइनर्स और कंटेस्टेंट्स पर गुस्सा या दया दिखाने का तरीका लोगों को खूब पसंद आया। लेकिन जैसे जैसे सीजन बढ़े वैसे वैसे आरोप भी बढ़े। सलमान पर कंटेस्टेंट्स के साथ पक्षपात करने, कुछ को बचाने और कुछ को जलील करने के आरोप लगे। उन्होंने कई बार शो में प्रतियोगियों को ऑन कैमरा डांटा, गाली गलौज तक की सीमा तक पहुंच गए। कई लोगों ने कहा कि सलमान बिग बॉस में खुद को एक जज की तरह पेश करते हैं, जहां वो ना सिर्फ निर्णय लेते हैं बल्कि फैसला भी सुनाते हैं। ये शो सलमान के करियर का एक नया मोड़ था, जहां वो हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन साथ ही आलोचनाओं के घेरे में भी रहते हैं। सलमान खान का करियर ऐसे दौर से गुजरा है जहां उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन उनके फैंस का प्यार कभी कम नहीं हुआ। दबंग, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में उनकी वापसी के प्रतीक बनी, लेकिन उनके ऊपर नेपोटिज्म को लेकर भी सवाल उठे। अरबाज, सोहेल, आयुष शर्मा जैसे परिवार वालों को लॉन्च करना, सिर्फ फैमिली को ही चांस देना, इस पर हमेशा बहस होती रही है। खासकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब बॉलीवुड माफिया शब्द चलन में आया, तब सलमान की ट्रोलिंग अपने चरम पर थी। 2008 में सलमान ने बीइंग ह्यूमन नाम से एक NGO शुरू किया। इसका उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों की मदद करना था। इसके साथ ही एक क्लोथिंग ब्रांड भी जोड़ा गया जो करोड़ों में कमाता है। कुछ लोगों ने इसे सलमान की इमेज वॉशिंग कहा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हजारों जरूरतमंदों को इस ट्रस्ट से मदद मिली है। सलमान खान एक ऐसे अभिनेता है जो विवादों से जितना भागते हैं, विवाद उतनी ही तेजी से उनका पीछा करते हैं। उन्होंने देश को हंसाया, रुलाया, प्रेरित किया, लेकिन साथ ही सवालों से घिरा भी। तो सवाल ये नहीं है कि सलमान खान अच्छे हैं या बुरे। असली सवाल ये है, क्या एक फ्लॉड इंसान भी सुपरस्टार बन सकता है और रह सकता है?